दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं, वह खास और शक्तिशाली होती है। आपको बता दें, इसी प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसको मधुमक्खी बड़ी मेहनत और परिश्रम से बनाती है। हिंदू पुराणों के हिसाब से मनोकामना पूर्ति के लिए मधुमक्खी का छत्ता सबसे अधिक शुभ माना जाता है, जो आपके हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। चाहे जितनी बड़ी मनोकामना हो, उसे आप लोग पूरा करवा सकते हैं, सही तरीके का इस्तेमाल करके मधुमक्खी के छत्ते का। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, गरीबी, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको वो मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो आपको धन बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मधुमक्खी के छत्ते का इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मनोकामना पूर्ति करवा सकते हैं, शत्रुओं का नाश कर सकते हैं, गरीबी, दरिद्रता से छुट्टी पा सकते हैं। उसी के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। वो तांत्रिक प्रयोग कभी भी खाली नहीं जाते हैं, जिनको सही तरीके से किया जाता है। निश्चित रूप से कितनी बड़ी आपकी समस्या हो, कितनी बड़ी आपकी दिक्कत हो, सबका निवारण आपको मधुमक्खी के छत्ते से मिल सकता है। दोस्तों, आपको मधुमक्खी के छत्ते के बारे में वो जानकारी और चमत्कारी गुण पता चलने जा रहे हैं, जो आपको पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं बताएगा। लेकिन हमारे चैनल पर आपको सारी जानकारी मुफ्त में मिल जाएगी। इसलिए आपसे सबसे पहले निवेदन है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, ओम नमः शिवाय लिख दें, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदू पुराणों से जुड़ी एक एक जानकारी स्पष्ट रूप से लाई जाती है। अगर आप भी हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी जानना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए। हिंदू पुराणों के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते में माता दुर्गा का वास माना जाता है। माना जाता है कि माता दुर्गा का वास मधुमक्खी के छत्तों में होता है। मधुमक्खी के जो छत्ते हैं, वह मधुमक्खी कई बार पेड़, घर, खाली कमरे, जहाँ भूत प्रेत भी होते हैं, वहाँ पर भी मधुमक्खी के छत्ते आप लोग पा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई ऐसे खाली घर पड़े रहते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिक मधुमक्खियाँ जाती हैं और अपना छत्ता बना देती है। हिंदू पुराणों के अनुसार साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके घर में मधुमक्खी लगातार आ रही हैं, आपके घर की छत पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता बना लिया है, तो समझ जाइए कि आपके घर में काला जादू हो रखा है। नकारात्मक ताकतें आपके घर में आ चुकी हैं। अब आपको सावधान होने की जरूरत है। दोस्तों, मधुमक्खियाँ अपना छत्ता इसलिए बनाती है ताकि आपको कष्ट से निवारण मिल सके। तांत्रिक ताकतों को आप लोग इस्तेमाल करके काला जादू, भूत प्रेत, इन सब को भगा सकते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते का आपको बस सही इस्तेमाल समझना होगा, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले जान लेते हैं तांत्रिक तरीके मधुमक्खियों के छत्ते के। पहला तरीका ये है कि अगर आपका मन कहीं नहीं लगता है, आपका काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है और आपका मन हमेशा विचलित रहता है, तो समझ जाइए आपके ऊपर काला जादू हो रखा है, भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर जो मोम होता है, अगर वह आप प्राप्त कर लेते हैं और 11 दिन तक अपने कमरे में इसे जलाते हैं, किसी भी दीपक पर रखकर उस पर आप बाती भी लपेट सकते हैं। सिर्फ 11 दिन अगर आपने यह प्रयोग कर लिया, तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा काला जादू हो या भूत प्रेत आपके पीछे पड़ा हो, वो खत्म हो जाएगा। कभी भूत आपके पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। सिर्फ 11 दिन आपको ये करना होगा। दूसरा तरीका है, अगर आप अपनी मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, तो तांत्रिक लोग जो होते हैं, वे अलग अलग तरीके के प्रयोग बताते हैं। लेकिन हिंदू पुराणों के अनुसार मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर आप मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते का प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। मधुमक्खी के छत्ते से आपको मोम प्राप्त करना होगा। आपको किसी भी पीपल का एक पत्ता सिर्फ लेना है और उस पत्ते को उस मोम में फंसाना है। आपको बस इतना करना है और 11 दिन जाकर किसी भी नदी में, ध्यान रखिएगा, तालाब नहीं, नदी में इसे प्रवाहित करना है।
इस प्रक्रिया से आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, जब आप पीपल के पत्ते को और मोम को प्रवाहित करवा रहे होंगे तो अपनी इच्छा जरूर बोलिए। लगातार 11 दिन तक इतना करने पर आपकी मनोकामना पूरी होगी। हिंदू पुराणों में ये साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आपका सारा काम बनता चला जाएगा। दूसरा, आपको बताते हैं, अगर आप लोग लगातार कर्ज में डूबते चले आ रहे हैं, आपका पैसा रुकता नहीं है, आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं कि आखिर इस कर्ज को कैसे खत्म करें। अब जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं, उसमें आपको एक लाल कपड़ा लेना है, मधुमक्खी के छत्ते का मोम लेकर आना है। इस लाल कपड़े में मधुमक्खी के छत्ते से जो आपने मोम प्राप्त किया है उसे बांध देना है। अब इसको आपको अपनी तिजोरी या अलमारी में उस जगह रख देना है जहाँ पर सोना, चांदी, रुपए रखे रहते हैं। अगर आपने ये रख दिया तो हिंदू पुराणों के अनुसार आपके सोने, चांदी और रुपयों में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने। आज भी करोड़पति, अरबपति लोग इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं और उनके घर में हमेशा धन की बरकत होती रहती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत हो तो इस विधि को आजमाएं। माता लक्ष्मी कहती है, घर की ये 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। 006। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। 010। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। 019। जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। 025। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। 032। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। 037। तो चलिए बिना देरी किए आपको वो प्राचीन कथा सुनाते हैं। 042। दोस्तों, पूर्वकाल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। 047। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। 053। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। 1:01। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वो सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। 1:06। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। 1:15। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। 1:23। सुकन्या नित्य पति से पहले जागती थी। अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती थी, फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी। और देवी 1:52 देखकर कहने लगे थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक 2:08 था तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए 2:23 हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना 2:41 सुकन्या बिना विचार किए ही दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो ये सुकन्या तो साक्षात देवी है, देवी साक्षात माँ अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग 3 सब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो वे सब उसके विषय में अच्छी बातें 3:04 ही कहते।
लगी लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वो उनोगी सबोले को आदर और सम्मान से हीक का मान कीता थी। 3:14। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। 3:19। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उसे कहती है। 3:23। हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। 3:26। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? 3:30। यदि कोई वस्तु चाहिए तुम उससे मांग लो। 3:33। मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। 3:34। सुकन्या की पड़ोसन कहती है। 3:36। हे सुकन्या बेहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ। 3:44। इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूँ। 4:10। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को देती है। 4:16। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। 4:28। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वो पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन और तवा लेकर चली जाती है। 4:41। कुछ समय बाद अन्य एक स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर 4:57 करूंगी।